नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सभी सड़क पे खेल तमाशा करने वाले भाइयों को, बहनों को, पूरी बिरादरियों को जो पूरे देश भर में घूम घूम कर सड़क पर खेल तमाशा दिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। आज हम मिटने की कगार पर हैं, तो इसी सिलसिले में जो हम इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने वजूद को कैसे बचाया जाए और बेहतर ज़िंदगी आने वाली नस्लों को कैसे दी जाए। तो उसी सिलसिले में हमने ये तय पाया था कि साल में 3 या 4 बारी हर 3 महीने बाद एक मीटिंग हो, और लोगों ने पता नहीं सीरियस नहीं लिया या लिया। कुछ पंचों ने दिवाली के 8 दिन बाद सिकरोड़ा में इकट्ठे होने का वक्त तय किया। तो लेकिन अभी तक लोग इस वहम में हैं और इस परेशानी में हैं कि वहाँ पर इंतज़ामात कौन करेगा। इंतज़ामिया टीम तय नहीं की गई, जिन लोगों ने तय किया कि वहाँ पे होगी। तो हम बहुत जल्द इंतज़ामिया टीम गठित कर लेंगे और वो सबके खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम करें, सारे पंच अपनी बात कहें और हम मिलजुल कर फैसले लें। क्योंकि पिछले 20-25 सालों से हम जुड़ते तो आए हैं, लेकिन कभी ये फैसले नहीं लिए कि हमें करना क्या है। जिसको भी पूछो वो ये कहता है कि कोई नहीं सुनता, ये नहीं कहता कि मैं नहीं सुनता। अगर ये कहें कि मैं नहीं सुन रहा, इंतज़ाम करने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि उस डेरे में ये ख़राबी है और वहाँ पे हम नहीं आएंगे। ये डेरे वाले उस डेरे वाले को, उस डेरे वाले इस डेरे वाले पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। मगर कौन करेगा और किसे करना चाहिए? हर आदमी को ये कहना चाहिए कि मैं आगे आता हूँ, उस डेरे में मीटिंग होनी चाहिए और उसके डेरे में हम इंतज़ाम करेंगे। ये कोई नहीं कह रहा। मतलब अब हर डेरे वाले के मन में मन कैसे मिलाए, तो बहुत जल्द सबके मन में मन मिलाया जाएगा और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके तय कर देंगे कि इंतज़ाम इंशाल्लाह हम करेंगे और हमारे साथी सभी लोग अपने अपने जेब खर्च से बचा करके हम ये पंचायत करेंगे। और अब मीटिंग के इसी सिलसिले में मैं तिलपत में हुई 2008 की मीटिंग, जहां मैंने मसीतों को जोड़े, छोटे बड़े जितने को जोड़ पाया, लेकिन पूरे मसीत नहीं थे। कभी भी मुझे पूरे मसीत एक मीटिंग में मिली ही नहीं, और उनके ना, कुछ लोगों के ना आने की वजह से बात आगे बढ़ती रही और अभी तक बढ़ रही। तो इतने सारे आइडियाज़ उनके सामने मैंने तजवीज़ किए, पेश किए कि हमारे गांव बना लें हम, तो कितना फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि लास्ट में कहा कि अगर हमें कहीं से डोनेशन या मदद नहीं मिलती है तो हम अब खुद हर घर, जो दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 1000 सड़क पे खेल तमाशा करने वाले लोग हम हैं, अगर 500 फैमिली भी 1000 रुपया महीना इकट्ठा करते तो 5 लाख रुपए महीने इकट्ठा होता और 2008 से लेके अब तक करोड़ों में हो जाता, और हमारे बच्चे आज दर दर ना भटकते और खेल तमाशा करने की कोई दिक्कत उन्हें ना होती। हम नए नए जादू के खेल बना सकते थे। तो उसी सिलसिले में आइए देखते हैं तिलपत की मीटिंग। शुक्रिया। मैं जाए भगा भी सका तो वाक्य नहीं, अप्पान को पैसा इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये होती है, देखो बात मदद सरकार से भी मिलेगी अप्पान को, मगर वाक्य नहीं है और नहीं जोड़ा है तो वो बताओ। तो यहाँ की जिम्मेदारी शायद मिलन ने ली और मामा ने ली और भी कोई 1-2 आदमी को दी अगली मीटिंग में। कौन है? एक राशन चाचा, एक मामा, एक बड़ों सब क्या करें, मेरे ऊपर और हाँ वही बात जैसे मामा भी बता रहा होगा, भी काम सही लगे तो आप में मिलो और नेम सही लगे स्टॉप कर लो। बड़े सब छोटे बड़े अगर सबकी ख़त्म हो जाएगी। पहले तो सारे डेरा के लोग आ गए, 2-3 डेरा के छूट गए बस। तरीका तो ये हो सका है कि कुछ भी जो भी अल्लाह करा है वो बेहतरी के लिए करा है, कभी भी गलत के लिए नहीं हुआ। जो भी और वो ठीक ही और सब आ जाते। जैसे मैंने मीटिंग रखी, हाँ कुछ ऐसा घटना हुई तो वक्त की वजह से मीटिंग वो कैंसिल हो गई। हमें काय को कोई कसूर नहीं कि काय की वजह से कैंसिल हुई।
सिचुएशन ऐसी बन गई कि कैंसिल करनी पड़ी। यहाँ बुला लिए, यहाँ आ गए, अब यहाँ पूरे बंदे आए नहीं इकट्ठे, तो एक तरीका तो ये हुआ कि भाई यहाँ मैं समझाऊँ और एक टीम की तरह टीम बन के दूसरे डे रन में जाए हो जाए और विनय फिर समझाया जाए कि भाई जो एक आइडिया है, मोटी सी बात है, काहे की बात करेंगे तो बड़ी लंबी खिंच जाएगी। सुधार ऐसा कोई नहीं है, ऐसे बंदे तो मोह कोई नहीं दिख रहे हैं और अभी तक मोह नहीं मिला। वो शक वाले ज़रूर मिले कि खा जाएगा या हमारा नुकसान है या ये प्रोग्राम ले ले, वो शक वाले ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन वे शक वाले भी चाह रहे हैं कि सुधार ज़रूरी है। शक वाले भी चाह रहे हैं कि सुधार ज़रूरी है, लेकिन चाह तो सब रहे हैं सुधार ज़रूरी है, मगर आइडिया नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, वो आइडिया मैं सबको बता रहा हूँ। 3 मिनट तीसरी मीटिंग है यो, तीसरी मीटिंग में भी शुरू से लेकर अब तक वही आइडिया चले आ रहे हैं। काहे का अभी तक वो आइडिया पे काहे को यकीन आ जावा, काहे को सीरियस। तो आज फिर वही आइडिया है, वही आइडिया मैं बता दूँगा। अगर वे सही लगे, मेरे आइडिया हैं, अगर सही लगे ठीक है काम कर लो, नहीं पसंद आए तो काहे के पास बेहतरीन आइडिया हो सका है। तो यो नहीं कि भाई मैं आइडिया लेकर आया हूँ, काहे के पास मुझसे अच्छा आइडिया आ गया तो मैं मतलब उससे हो जाऊँगा या नहीं, यार तो मुझसे अच्छा आइडिया कैसे भी आया। ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ जो बेहतरीन आइडिया है तो आपका काम कर लिया जाएगा। तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो सुनकर पसंद आए तो फिर सारे डेरान में, और सारे डेरान में जाके भी कैसे काम करे वो भी आइडिया। तो अब शुरू करूँ? हाँ, तो जाकर कोशिश करने और आप सबके जुड़ने से हमारी मसीहती और एकता और आने वाली नस्लों की तरक्की कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली मीटिंग में कहा था कि हमें अपनी मसीहती बचाने के लिए बहुत सारे काम और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हमें हर एक मसीहत का साथ और मदद चाहिए, जिससे हम अपनी मसीहती को हर तरह से बचा पाएंगे। इसी सिलसिले में आपको कहा गया था कि हर जुमा को, शुक्रवार को आप अपने डेरों में इकट्ठा होकर अपने अपने डेरों की छोटी पंचायत बनाकर अपनी परेशानियों को खोज और कानून के तरीके और पंचायत फैसले से निपटाएं। यहाँ कानून के मतलब पुलिस नहीं है, यहाँ कानून का मतलब खोज है। और महीने में पूरे डेरों को एक बड़ी पंचायत में इकट्ठा और शामिल होकर मसीहतों को आगे बढ़ाने और अपने विचारों को छोटे बड़े पंचों को सुनाने के लिए हमें आकर इसमें शामिल हों। और अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका हो तो वह तरीका बड़ी पंचायत में आकर जरूर पूरी मसीहत कौम पर आपका एहसान होगा। और अगर आपके साथ या किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो या आपकी जायज़ बात नहीं सुनी जा रही हो या आपकी पंचायत सही नहीं चुकाई गई हो, तो आप यहाँ आकर उसकी आवाज़ उठाएं। मगर ऐसी किसी बात का सहारा या आड़ लेकर मसीहती के सुधार और आने वाली नस्लों की तरक्की में रुकावट ना बने और अपने डेरों या घरों में झूठी और मनगढ़ंत बेफजूल की बातों से खुद को और दूसरों को धोखा ना दें। घर में नहीं, पंचायत में आके चलना। हमारे लिए इकट्ठा होना और काम करना और मसीहती को बचाना और आने वाली नस्लों को सही रास्ता देना जरूरी क्यों है? हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने परिवार के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, क्या हम और हमारी मनमानी हरकतें ठीक हैं और काफ़ी हैं? चलिए हम ये जानने की कोशिश करें कि हम कितने सक्षम और विद्वान हैं, जो कि हम संतुष्ट और खुश हैं। किसी भी ईमानदार और समझदार आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसके ये बात समझ में आ सकती है कि हम संतुष्ट हैं क्योंकि हम खुश हैं, और हम खुश हैं क्योंकि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम तरक्की की जंग लड़ना ही नहीं चाहते। हम जिस हाल में हैं उसी में खुश हैं। यही वजह हमें कामयाब होने से रोक रही है और मसीहती को ख़त्म कर रही है। क्या हैं? क्या हमारी कोई स्कूली शिक्षा है? क्या हमारा मसीहती पहनावा, चाल चलन और रवैया और हमारा चेहरा मसीहतों जैसा रह गया है? क्या हम हमारी मसीहती को बचा पा रहे हैं? मसीह जहाँ भी रहते हैं वे जगह झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज्ड और नीचे दर्जे के थर्ड क्लास इलाकों में ही क्यों हैं? 90% मसीहतों के घर बीनने से ही क्यों चल रहे हैं? और भी सैकड़ों चीज़ें हैं जो हमें मुख्य धारा से मिलकर चलने से रोक रही हैं। ये इतनी सारी बीमारियों से हम ग्रस्त हैं और फिर भी हम खुश हैं, तो आप समझ लें कि हम जिंदा नहीं, हम मुर्दा हैं। इन सब हालातों और हरकतों से जो भी हमारे डेरों में बेअदबी और बिगड़े हालात हैं, हम में से हर एक उसका जिम्मेदार है, क्योंकि कोई कोशिश करके राजी नहीं है कि कैसे सुधार हो। और अगर कोई कोशिश करे कि चलो को सुधार के काम किए जाएं, तो आप ना तो पूरी तरह से साथ देते हैं और ना ही मेहनत करके राजी होते हैं। हाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम
99% मस्जिद देखने में ना तो आज मस्जिद जैसे ही रह गए हैं और ना ही एक पढ़े लिखे आदमी जैसे रह गए हैं। वैसे दिखते हैं जैसे कि बहुत ही लो लेवल के आदमी दिखते हैं। और इस पर आपको ये गलत फहमी कि आप अपने तरीके से तरक्की पर हैं और सही हैं। अगर आपके अपने तरीके से तरक्की पर हैं और सही हैं, अगर आपके पास रंधराइज कॉलोनी में एक प्लाट है और आपके अकाउंट में कुछ 1 लाख रुपया है और आप ये सोचते हैं कि अब मुझे मस्जिदों के सुधार से क्या लेना देना, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलती पर हैं। आपको इस गलत फहमी की नींद से जागना होगा और अपने हालात और मस्जिद सुधार के लिए सच्ची और सही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वह लड़ाई है इज्जत की, ज़रूरत की नहीं। मैं आपको लड़ाई लड़ाना चाहता हूँ इज्जत की, और आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं ज़रूरत की। लड़ाई इज्जत प्लस वसूल और ज़रूरत प्लस फ़ायदा। इज्जत बचाने का हथियार असूल है और ज़रूरत का हथियार है फ़ायदा। अगर आप ज़रूरतें पूरी करने पर लगे रहेंगे कि हमें तो सिर्फ प्रोग्राम ही दे दो, तो वे मुमकिन नहीं है। हमें ये पता है कि हमें आपके लिए काम ढूंढना है और हमें काम ढूंढने भी चाहिए, और वो कोशिश जारी है जिससे सबके परिवार चल सके। लेकिन अगर मुझ पर यही दबाव डालोगे कि हमें सिर्फ प्रोग्राम ही दो, तो प्रोग्राम मेरी जेब में नहीं होते जो जेब में हाथ डाला और दे दिया। ये सब चीज़ें सबके साथ सब्र के साथ ली और दी जाती हैं। मेहरबानी करके सब्र रखिए और मेहनत करके चलिए तो प्रोग्राम भी मिल जाएंगे। महाराजा और जिन्होंने पूरी दुनिया हासिल कर ली थी वे भी पूरी नहीं कर पाए और आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन जिस किसी ने भी इज्जत की लड़ाई लड़ी, रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा और उन्हें याद किया जाएगा। और मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, वे सब लोग एक बात समझ लो कि आपको सोसाइटी में एक डॉक्टर की तरह काम करना है। मान लीजिए आप अपने ही एक मासूम बच्चे, बीमार बच्चे का इलाज कर रहे हैं। आप अगर डॉक्टर हैं और आपका अपना ही बच्चा एक बीमार है, और वे बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि उसको इंजेक्शन लगे और उसका ऑपरेशन हो और उसको कड़वी दवाइयाँ पीनी पड़े। मस्जिदों के हालात भी कुछ इसी तरह की हैं। तो एक समझदार डॉक्टर की तरह आपको इंजेक्शन भी देने हैं, ऑपरेशन भी करने हैं और कड़वी दवाइयाँ भी पिलानी हैं और उसको बिल्कुल ठीक करना है। अगर बच्चा रोता चिल्लाता है, गालियाँ देता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे का इलाज करना ही बंद कर देंगे, ये तो दवाई नहीं पी रहा भाई। और शाम को बड़े डॉक्टर के सामने कहेंगे कि बच्चा तो बहुत जिद्दी है, ना तो वो दवाई पीता है और ना इंजेक्शन लेता है, इंजेक्शन देखते ही रोने लगता है, अब उसका इलाज हो ही नहीं सकता। बच्चा समझता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। क्या ये कहकर एक जिम्मेवार और एक अच्छा डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वहाँ मसला है उसके बच्चे की ज़िंदगी का। तो ये मसला है हमारी मस्जिद की, हर एक मस्जिद की ज़िंदगी का। समझिए, मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरी और अपनी और सब लोगों की हिम्मत को बढ़ावा दें, ना कि हौसले को पस्त करने वाली बातों को लेकर मुझसे फिजूल की बहस करें। एक गांव, जैसा कि मैंने आपसे पिछली मीटिंग में कहा था कि अपना वजूद बचाने के लिए और दुनिया के साथ मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, अपनी हलाल और हक की रोजी रोटी कमाने के ज़रिए बनाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए और अपने बच्चों को दीन और दुनिया की सही शिक्षा देने के लिए और गवर्नमेंट में अपनी मांग और पहचान बनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा और मस्जिदों को एक गांव बनाना पड़ेगा जिसमें बच्चों के लिए स्कूल, खेल का मैदान और हर तरह की सुविधाएं होंगी, और विधवाओं के लिए और बूढ़ों के लिए पेंशन और काम, और औरतों के लिए बिजली, सीना पिरोना और हाथ की कला को सिखाने के लिए काम करना, और इन सब कामों के लिए धन इकट्ठा करना पड़ेगा। शुक्रवार जुमा को अपने डेरों में करने के काम, गाँव बनाने के लिए धन इकट्ठा करना, डेरों में कितने परिवार हैं और परिवार में बड़े बच्चे, मर्द, औरत और बुजुर्ग कितने हैं इसकी गिनती करना, लोगों की परेशानियों को सुनना और उन्हें पंचायत के जरिए दूर करना, लोगों की बीमारियों का चेकअप कराना और उनकी सही वजह जानना, ऊंचे ब्याज पर कर्जा लेना बंद करना, ब्याह शादियों पर होने वाले नाजायज़ खर्चों पर रोक लगाने की कोशिश करना, ब्याह शादियों की सूचना लेना देना और उनके टाइम और सही उम्र में शादियाँ कराना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं चेक करना और उनके स्कूलों और मदरसों में दाखिला कराना, महीने की बड़ी पंचायत के काम, सही पंच मिलकर लोगों की सही पंचायत चुकाना और लोगों में विश्वास पैदा करना कि पंचायत को सही रूपरेखा और सही असली सच्ची पंचायत की बिगड़ी हुई सूरत को सही बनाना। पंच अगर सही करें और मुद्दी नहीं मानने पर हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, मगर मस्जिद होने के कारण हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक की ज़रूरत ना पड़े। अपने दिल्ली एरिया के मस्जिदों को जोड़ने के बाद बड़ी पंचायत के कुछ जो बड़े पंच हैं उनको खर्चा देकर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जगहों पर जहाँ भी मस्जिद जाति के लोग हैं वहाँ उन्हें भेजना और गिनती करना है कि हम भारत में कितने हैं और पूरे मस्जिदों को जोड़ना। एसोसिएशन और इशामुद्दीन के काम, हमारी ये एसोसिएशन हमारे शादीपुर डिपो कठपुतली कॉलोनी के मस्जिदों द्वारा चलाई जा रही है। इसको चलाने वाले सभी मस्जिद हैं
कोई काजा नहीं है। इस एसोसिएशन के द्वारा ही हमें मसीती बचाने और सब मसीतों को एक जगह बसाने की हिम्मत आई है। इस जरिए हम यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए प्रोग्राम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ बरसों से अपने अपने प्रोग्राम करते आ रहे हैं, मगर अब हम अपने खुद के भी पर्सनल प्रोग्राम एसोसिएशन के द्वारा ही करेंगे, जिससे हम अपने खुद के प्रोग्राम से होने वाली कुछ इनकम सोसाइटी को देंगे, जिससे ये एसोसिएशन चलाने में माली मदद मिल सके। जिसके लिए हमारे शादीपुर के लड़के जो बाजार की मोकर करते हैं, वो साजे में मोकर करके अपना पैसा सोसाइटी को दान कर रहे हैं, जिससे कि ये चल सके। हमने हमारे डेरे शादीपुर डिपो कठपुतली कॉलोनी में जो लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसमें हम उनको मैजिक का सामान बनाने, मोकर का सामान बनाने, ड्रेस बनाने, इंग्लिश सिखाने और सही ढंग से बातचीत करने का ढंग सिखाने का काम शुरू कर दिया है।